वेलकम बैक टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस। माई सेल्फ अभिषेक मौर्य और आप लोगों का जैसा कि क्लास 9th का ये जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चल रहा था, मतलब वॉइस, तो उसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बता दिया था। मैंने बताया था आप लोगों को कि टेंस पढ़ना है, तो आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे और एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें देखिए आप लोगों को पढ़ना क्या है, चेंज इनटू टेंस। क्या पढ़ना है आप लोगों को? चेंज इनटू टेंस, है ना। बट यहाँ पर चेंज इनटू टेंस पढ़ने से पहले हम लोगों को टेंस का नॉलेज होना चाहिए ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अभी तक टेंस नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को मैंने सोचा कि अगर टेंस के बारे में अच्छे से बता दिया जाएगा तो आप लोगों को चेंज इनटू टेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, क्योंकि टेंस मतलब कि ये सीढ़ी है और इसके बगैर हम लोग ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। ओके, तो चलते हैं, हम लोग टेंस पढ़ेंगे और हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे टेंस की, और उसी टेबल में हम पूरा समझाएंगे आप लोगों को टेंस। ठीक है, चलिए देखिएगा। अभी आँख मतलब कि बंद करने के पहले ही आप लोगों को क्या होगा, टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग टेंस हेडिंग डाल देते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब क्या होता है? काल। इसका मतलब होता है काल। अब यहाँ पर इसकी हम डेफिनेशन समझेंगे क्या होता है। तो टेंस जो समय, इसको हम लोग समय भी कह सकते हैं इसको हम समय। तो कोई कार्य अगर हो रहा हो, कोई जब कार्य हो रहा हो तो उसके द्वारा हम लोगों को समय का तथा वो काम पूरा है या अधूरा, इसका अगर ज्ञान होता है, इसका बोध होता है, तो वो टेंस कहलाता है, काल कहलाता है, समय कहलाता है। ओके, तो ये हो गई टेंस की डेफिनेशन। आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम चलेंगे इनके टाइप्स पे, मतलब कि जो हमारे टेंस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 3 प्रकार के टेंस होते हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला इसका हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। पहला क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। दूसरा हो जाएगा पास्ट टेंस। दूसरा क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। तीसरा हो जाएगा इसका फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस, है ना। तो यहाँ पर 3 प्रकार हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। तो प्रेजेंट टेंस को हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं। और पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल। इसको क्या कहते हैं? भूतकाल। ठीक है, और इसको हम लोग देखिए, फ्यूचर को हम लोग कहते हैं भविष्यकाल। इसको क्या कहते हैं? भविष्य काल। ओके, तो ये चीज आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट क्या है? तो हमने यहाँ पर 1, 2 एंड 3 इसके लिखे, है ना। तो इसको अगर एक साथ जोड़ा जाए तो 1, 2, 3 एक साथ जोड़ना नहीं, एक साथ लिखना है। ठीक है, तो ये 123 नंबर कौन सा बन रहा है? 123। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये नंबर गलत है। ये नंबर गलत है, मतलब कि ये नंबर हमारे हिसाब से होना चाहिए 213। ये कौन सा होना चाहिए? 213। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पास्ट है और प्रेजेंट है, इनमें फेरबदल किया जाएगा। मतलब जो हमारा भूतकाल है वो पहले आएगा, वर्तमान काल बाद में आएगा। भूतकाल मतलब कि जो बीत गया होता है, ठीक है, जो चीज बीत गई होती है वो भूतकाल कहलाती है, और जो इस वक्त चल रहा होता है वो वर्तमान काल कहलाता है। ठीक है, और जो आएगा वो भविष्य काल कहलाता है। तो यहाँ पर बताइए, जो बीत गया होता है वो पहले आएगा, और जो चल रहा होता है वो दूसरे नंबर पे आएगा, और जो वो है वो तो है ही। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब एक हम एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाते हैं। बहुत से लोगों को पता भी होगा, मतलब कि मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी। मैं यहाँ पर एक राजा का एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताता हूँ। जो हमारा एक राजा होता है वो अगर मतलब कि देखा जाए तो वो जीवन भर यही घमंड किया करता है कि मैं राजा था। क्या कहता है? मैं राजा था और मैं राजा
हूँ और मैं राजा रहूंगा। बताइए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये राजा कहा करता है ऐसा ही, और ये अगर देखा जाए तो ये रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो ये आप लोग क्या करेंगे थोड़ा सा कि अगर आप लोग ये चीज़ सीख गए हैं तो इसको आप लोग अंदर दबा के रखिएगा, बाहर न दिखाइएगा। मतलब क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हम लोगों को यही नंबर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली जब हम लिखेंगे तो यही नंबर पढ़ेंगे, सिर्फ अपने मन में रखेंगे कि ये वाला नंबर होगा। ठीक है, तो ये आप लोग अंदर ही रखिएगा, बाहर ना बताइएगा किसी को। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इनके टाइप्स पे, मतलब इनके प्रकार पे हम लोग चलेंगे, है ना। तो इनके देखिए चार चार प्रकार होते हैं। इनके कितने होते हैं? चार चार प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इनके समझ लीजिए। पहला होता है इसका, देखिए शॉर्टकट में लिखेंगे और उसकी फुल इसका मीनिंग जो है वो वहाँ ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला इसका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट और टेंस क्या आप लोगों ने देखा, इंडेफिनिट की देख लीजिए, इंडेफिनिट की। ठीक है, दूसरा हमारा इसका होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा क्या होता है इसका? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस की देख लीजिए इधर, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और तीसरा होता है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट की देख लीजिए, यहाँ पर लिखी हुई है परफेक्ट की। ओके, तो ये परफेक्ट की हो गई। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए क्योंकि इंक है नहीं और रात हो गई है तो प्रॉब्लम हो रही है। इंक अब कल ही आएगी, है ना। तो यहाँ पर चौथा इसका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो बाकी की स्पेलिंग सभी की लिखी हुई है, लिखी है। ये हमने चार इनके पढ़ लिए। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, इनके चार पढ़ेंगे और सिर्फ हमको एक ही परिवर्तन करना है। वो आगे जो हमने प्रेजेंट लगाया है वहां पर पास्ट लगा देना है और सभी के हो जाएंगे। लगा दिया जाए। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम लोग उधर भी चलेंगे, वैसे काम करना है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए आप लोग। ओके, तो आप लोगों को ये इसके चार चार टाइप समझ में आ गए। कोई हमको बता दे ऐड करके टोटल कितने हुए हैं। हम ही बता देते हैं, लोग गलत कर देंगे। 4 तिहाई 12 कितने हो गए? 4 × 3 = 12। ठीक है, मजाक कर रहे हैं। तो ये कितने हो गए? इसके 12 हो गए। ओके, अब एक चीज यहाँ पर हम और समझेंगे। क्या समझना है हमको कि इनके भी चार चार टाइप होते हैं। इनके भी चार चार टाइप्स होते हैं। लोग परेशान हो गए होंगे कि क्या है चार 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 लगाए हैं, है ना। तो यहाँ पर इनके चार चार कौन होते हैं, सिर्फ हम आपको चार बताएंगे और वही चार आप सभी में रख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम आपके चार टाइप लिखे दे रहे हैं। पहला है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा है हमारा निगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है हमारा? निगेटिव सेंटेंस। ओके, और तीसरा है इसका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप मतलब कि इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं, एक तो फर्स्ट और एक तो सेकंड। ठीक है, तो ये हो गए चार, मतलब 1 2 3 और 4 हो गए चार। चार चार सभी में रख लीजिएगा और सभी के कंप्लीट हो जाएंगे। कोई भी अगर गुणा करके बताए कितने हो गए तो देखिए अब इनके टोटल अगर देखा जाए तो कितने हो गए? 12 × 4। 12 × 4 कितने हो गए?
48 है ना। 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48 मतलब 48 हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। लोगों को समझना है एक चीज कि आप लोग जानते होंगे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मेन वर्ब ये सारी चीजें इनमें होती, इन्हीं का खेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा मतलब थोड़ा सा निरीक्षण किया तो इसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही दोनों चीजें चेंज होती हैं, बाकी पूरे टेंस में कोई भी चीज चेंज नहीं होती है। आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा जाके, वहां पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ वही चीजें देखेंगे। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है इसमें देखिए एस या ई एस और वर्ब फर्स्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, SEIS गलत हो गया। देखिए यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, आप भी नहीं बता रहे हैं, है ना। तो दूसरा होता है डू या डज और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, याद रखिएगा। दूसरा इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस देखिए, इज एम आर और प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट प्लस ING। ठीक है, तीसरा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसका हो जाएगा हैज या हैव बीन है ना, हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ING और टाइम, और क्या होगा, टाइम दिया रहता है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, और एक चीज थोड़ा सा हमने एक अभी मतलब माइंड लगाया, क्या सोचा कि ये आप लोगों को टेबल दिख नहीं रही है, सही से दिख नहीं रही है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक बार लिख दूंगा और साइड में फोटो आ रहा होगा, वहां पर आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को और अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें होता है देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और उसके बाद देखिए डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखिए वाज या वर और प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट प्लस ING होती है। ठीक है, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में देखिए हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और इसके बाद इसमें देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ING और उसके बाद टाइम दिया रहता है, और उसके बाद क्या दिया रहता है, टाइम दिया रहता है। ठीक है, तो हमने 4 4 8 कंप्लीट कर लिए, है ना, बहुत मेहनत पड़ी है। अब हम लोगों को 4 पढ़ने हैं लास्ट। तो हम लोग फ्यूचर पे चलेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखिए होता है विल या सेल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है, विल या सेल बी और वर्ब की फर्स्ट प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट प्लस ING, है ना। और उसके बाद फिर होता है देखिए विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर हमारा चौथा है क्या होगा, विल या सेल प्लस हैव बीन और उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट प्लस ING और टाइम दिया रहता है, और क्या दिया रहता है, टाइम, है ना। काफ़ी दिख नहीं रहा है ना, मतलब कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मैंने यही दिमाग लगाया है कि आप लोगों को इधर लिख कर आ जाएगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो, तो उसको आप लोग समझिए, है ना। तो ये आप लोगों का टेंस हो गया, और मैंने आप लोगों को एकदम अच्छे से सारी चीज़ें बता दिया है। यहाँ तक आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई समस्या है तो मुझको कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं।
और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो के मतलब कि ऐसी ही रिलेटेड वीडियो इसी तरह की आप लोगों को ज़रूर मिलती रहेंगी। और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ओके, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलते हैं, धन्यवाद।